हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग सम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश बहुत ध्यान से समझेंगे। ओके, जिनमें सबसे पहले है लेटर, वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस। वन बाय वन बहुत ध्यान से समझना होगा हमें। लेटर मींस अच्छा तो सुने हम लोग जानते ही हैं, ए टू जेड और अ से लेकर ज्ञ मींस अ ई अ से लेकर अहा और क से ज्ञ, ये सभी आएंगे अल्फाबेट के अंदर। ये सारी जितने अक्षर हैं हम आप समझ पा रहे हैं वो सभी अल्फाबेट कहलाते हैं। इन्हीं को हमें अक्षर मानेंगे। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, मतलब इनकी दो कैटेगरी हो सकती है। कौन कौन सी? वोवेल और कॉन्सोनेंट। हम लोग सुने ही होंगे। सबसे पहले देखते हैं वोवेल। ए ई आई ओ यू क्या हो सकती है? ए ई आई ओ यू। अब ये हिंदी में भी होता है, अ से लेकर अहा तक। ओके, अ से लेकर अहा तक जो हमारे लेटर होते हैं वो सभी वोवेल के अंतर्गत आते हैं। कॉन्सोनेंट में क्या है? कॉन्सोनेंट देखते हैं। ये ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बचता है वो तो कॉन्सोनेंट आप जानते हैं, हिंदी में भी होता है। क से लेकर के ज्ञ के बीच में जो भी होता है वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। ओके ना, ये कॉन्सोनेंट कहलाता है। यदि हम विशेष रूप से अक्षर जानना चाहें तो ए टू जेड और अ से लेकर अहा के बीच में जो लेटर अक्षर आ रहे हैं उन्हें ही अक्षर कहा जाएगा। अल्फाबेट में ये सभी आ जाएंगे। अल्फाबेट ये सभी है, लेकिन अक्षर ए बी सी डी ई एफ किसी एक लेटर को ही अक्षर कहेंगे। उसी तरह से अ आ ई लिखा है, क से ज्ञ तक भी हो सकता है। जो भी चीज है हमारे सामने वो यदि एक हम है तो वहां पर वो लेटर कहलाएगा, और सभी मिला देंगे क्या कहलाएगा? अल्फाबेट, वर्णमाला कहलाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखते हैं वर्ड। वर्ड मींस शब्द होता है। अब ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप में समूह ऑफ लेटर मतलब अक्षरों का, दैट हैज अ मीन जिसका अर्थ निकले, जिसका वास्तविक मतलब हो, इज कॉल्ड वर्ड। अब वर्ड किसे कहते हैं वो ध्यान समझिएगा। अक्षरों का वह समूह जिसका एक अर्थ निकले, जिसका सही एक अर्थ निकले, उसे ही हम क्या कहेंगे? वर्ड। अब जैसे बी, मैंने यहाँ पर लिखा है बी ओ ओ के मींस बुक। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 इसमें 4 लेटर है। कितने लेटर हैं? 4 लेटर है। अब इसका अर्थ क्या होता है? बुक मींस किताब होती है। इसका मतलब इसका एक अर्थ होता है। अब ये कहलाएगा वर्ड, ये सही है। लेकिन इसको अलग क्रम में यदि लिख दिया जाए, जैसे बी ओ के ओ, अब इसका कोई अर्थ हो सकता है क्या? बोको में कुछ होता ही नहीं है, इसलिए ये भी अक्षरों का समूह है, लेकिन ये वर्ड नहीं है। ओके, आपको बस इतना देखना है कि अक्षरों का वह समूह जिसका सही अर्थ निकले उसे ही हम जो है वर्ड कहेंगे। ओके ना, इसी तरह से इसमें भी देख लीजिए, टेबल में मेज हमें पता ही है। इसी प्रकार से इसको यदि दूसरे क्रम में लिखा जाए, मतलब लेटर को अलग अलग लिखा जाए, यदि उसका सही अर्थ नहीं निकल रहा है तो वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक ना, चेयर में भी ये चीज है, फैन में भी मैंने लिखा है एग्जांपल। अब हम देखते हैं फ्रेज। फ्रेज मींस वाक्यांश। वाक्यांश मींस वाक्य के अंश, वाक्य के अंश, अंश या भाग, ओके, या हिस्सा, कुछ भी समझ लीजिए। कोई भी एक वाक्य है, सेंटेंस है, उसके जो छोटे छोटे हिस्सा होता है, भाग होता है ना, पार्ट होता है, वही आपका जो है वाक्यांश कहलाता है। देखते हैं जैसे दैट ब्यूटीफुल गर्ल इज स्टैंडिंग इन दैट चार्मिंग गार्डन विथ हर फ्रेंड्स। अब इतना बड़ा ये सेंटेंस है, मैं इसे पूछूं फ्रेज क्या है तो आपको ध्यान से देखना होगा। दैट ब्यूटीफुल गर्ल ये आपका पहला फ्रेज है। इज स्टैंडिंग ये तो वर्ब है। आगे इन दैट चार्मिंग गार्डन ये दूसरा फ्रेज है। एंड विद हर फ्रेंड ये आपका तीसरा फ्रेज है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज रियल मीन इज कॉल्ड फ्रेज, मतलब शब्दों का वह समूह जिसका सही अर्थ निकले। अब मैं इस ब्यूटीफुल देखिए, दैट ब्यूटीफुल गर्ल, मैं कर लूं गर्ल ब्यूटीफुल दैट, ये भी तो वर्डों का समूह है लेकिन सही अर्थ नहीं है। ओके ना, आप यदि इसको समझिए, ये आपका क्या है? फ्रेज है। अब मैं इसको लिख दूं गलत क्रम में, गर्ल ओके दैट ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुल ओके ब्यूटीफुल गर्ल दैट। तो देखा जाए ये भी जो है शब्दों का समूह है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये जो है फ्रेज नहीं है। फ्रेज नहीं है क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसका अर्थ है वह सुंदर लड़की, इसका अर्थ निकल रहा है। उसी तरह से इन दैट चार्मिंग गार्डन, यदि मैं कर दूं गार्डन दैट चार्मिंग इन
तो ये भी तो शब्दों का समूह है, लेकिन ये सही में फ्रेज नहीं है। ओके ना, ये भी हो सकता है विथ हर फ्रेंड, फ्रेंड हर विथ कर दे, तो ये भी शब्दों का समूह है, लेकिन ये भी फ्रेज नहीं कहलाएगा। तो फ्रेज क्या है? शब्दों का वह समूह जिसका सही अर्थ निकले, ठीक, वो फ्रेज कहलाएगा। आगे क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस में वाक्य मैंने लिखा है यू आर ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, सी इज ए डॉक्टर। यहाँ 3 सेंटेंस है। देखिए ये भी सेंटेंस है, देख पा रहे हैं आप, इसे भी सेंटेंस ही कहते हैं। ये जो कंप्लीट मतलब 3 1 2 3 फ्रेज से मिल करके जो बने, मतलब ग्रुप ऑफ फ्रेजेस दैट हैज द रियल मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब वाक्यांशों का वह समूह जिसका सही अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। अब कैसे? दैट ब्यूटीफुल गर्ल इज स्टैंडिंग इन दैट चार्मिंग गार्डन विथ हर फ्रेंड्स। इसमें देखा जाए 3 अलग अलग फ्रेज है ना, ये तीनों फ्रेज एक जगह मिले एक सेंटेंस का रूप ले लिए। ओके, उसी प्रकार से नीचे लिए देखिए माय एल्डर ब्रदर हैज लर्नड हिज ऑल लेसन्स बिफोर एग्जामिनेशंस। माय एल्डर ब्रदर ये पहला फ्रेज है। दूसरे में आता है ये हैज लर्नड आपका वर्ब है। हिज ऑल लेसन ये आपका दूसरा फ्रेज है, एंड बिफोर एग्जामिनेशन ये तीसरा फ्रेज है। तो 3 अलग अलग फ्रेज, 3 अलग अलग वाक्यांश को मिल करके एक सेंटेंस का रूप बना रहा है। ओके, तो ग्रुप ऑफ फ्रेजेस दैट हैज द रियल मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, तो आई एम श्योर ये सारी चीजें आ गई। आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से या नोट कीजिए, इसके आगे सारी चीजें मैं बताता हूँ जल्दी से। अभी हम कुछ बेसिक वर्ड्स देखेंगे जो ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो बिना इसे लर्न किए समझे अच्छे से ट्रांसलेशन को अच्छे से फेस नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज जल्दी से आप इसे नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सबके साथ अपना की एनर्जी को दर्शाता है, क्योंकि इसे आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इसके पहले जो आपने फंडामेंटल लिखी इसमें हेल्प करेगा, इसे भी आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सेंटेंस बनाने के लिए, किसी से प्रश्न करने के लिए क्वेश्चन वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए कुछ क्वेश्चन वर्ड भी मैंने लिख रखा है। बहुत ध्यान से समझेंगे, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, किसका, कितना, कितने, इस तरह से जितना भी हो सकता था मेरे पास कलेक्शन में पाया है मैंने लिखा है। प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए, इसे भी इसको प्लीज लर्न जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छे से हम लर्न कर पाते हैं ना उतने अच्छे सेंटेंस में आप अच्छे से पुट अप कर पाते हैं। तो प्लीज जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे भी ढेर सारी चीजें मैं उसको देता हूँ, आज ही कंप्लीट करना हो सारा फंडामेंटल। ओके, गुड। जैसा कि हम पहले ही आपको बताया कि हमने कंप्लीट इंग्लिश को 4 अलग अलग फॉर्मेट में डिवाइड करके रखा है। तो देखते हैं अलग अलग फॉर्मेट में हमने क्या क्या रखा है, कैसे कैसे हम पढ़ाएंगे, वो सारी चीज बता देते हैं आज ही। फॉर्मेट्स ऑफ इंग्लिश यदि फर्स्ट फॉर्मेट की बात करें तो इसमें हम आपको प्ले क्लास से लेकर के 12 तक की कंप्लीट इंग्लिश जो भी आप समझ सकते हैं वो सारी चीज बता देंगे, पक्का। आगे देखते हैं कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कन्विंसिंग, मोटिवेटिंग, एक्सप्लेनिंग, डायरेक्टिंग एंड मैनेजिंग। अब आप सोचिए कि फर्स्ट फॉर्मेट कंप्लीट करते करते आप किसी भी संस्था में आप बहुत अच्छे पद पर अपना प्लेसमेंट बना सकते हैं। ओके, तो बताइए क्या कम है, यदि फर्स्ट फॉर्मेट भी कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें अच्छी नौकरी मिल सकती है। सेकंड फॉर्मेट की यदि हम बात करें तो एसएससी, रेलवेज एंड बैंकिंग या भविष्य में कोई टीचर बनना चाहते हैं तो उनको सेकंड फॉर्मेट जरूर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बिना फर्स्ट के तो सेकंड पढ़ेंगे नहीं आप, तो फर्स्ट के बाद ही आपको सेकंड की पारी आएगी। अब ये जहां कंप्लीट होगा फर्स्ट फॉर्मेट उसके आगे से हम आपको सेकंड फॉर्मेट पढ़ाएंगे, और सेकंड जहां कंप्लीट होगा उसके आगे हम आपको थर्ड फॉर्मेट पढ़ाएंगे। थर्ड फॉर्मेट उन बच्चों के लिए हो सकती है जो सीजीएल या एनडीए या बी ग्रेड की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, एंड फोर्थ फॉर्मेट है आईएएस और पीसीएस ए ग्रेड की जो भी आप वैकेंसी समझ पाते हैं, उसमें जो भी कुछ मैटर होगा प्रॉमिस मैं आपको सारी चीजें दूंगा, लेकिन ये है कि आपको मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। रेगुलर हर एक वीडियोस को आप देखेंगे, ठीक, पूरा टाइम देकर के यदि आप मेरा साथ देते हैं तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ओके, अब मैं चूंकि स्टार्ट करूंगा आपका फर्स्ट फॉर्मेट, तो फर्स्ट फॉर्मेट में मुझे पढ़ाना क्या है, ट्रांसलेशन का ये सारी हिस्सा है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो फर्स्ट फॉर्मेट में आपको सबसे पहला जो यूज पढ़ाऊंगा वो होगा आपका दिस दैट। क्या है? दिस दैट। इसमें मैं आपको 32 तरह से 32 स्टेप्स ऑफ इंग्लिश सिखाऊंगा। 32 तरह से कैसे कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं वो सारी चीज मैं फर्स्ट फॉर्मेट के पहले यूज में सिखा दूंगा आपको। अब जरा सोचिए इस तरह से फर्स्ट फॉर्मेट की हम बात करें तो हम क्या क्या आपको देंगे, बता दें। कम से कम हम आपको 200 यूज पढ़ाने वाले हैं इसी में। उसके बाद टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशंस,
उसके बाद आप पढ़ेंगे इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, कंडीशनल, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, लेट, 200 प्रीपोजिशन, 200 कंजक्शन, उसके बाद 26 स्पेशल यूज रहेगा। तो जरा सोचिए, इतना पढ़ने के बाद कोई भी होगा उसकी मस्त की फ्लुएंसी पक्का बनने वाली है। ओके, तो ये सारी चीजें यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज बी रेगुलर एंड अपडेट एवरी डे। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।